जैसा कि हम मिशन 2025 पर काम करना शुरू कर चुके हैं, उससे संबंधित कुछ बातें हम लोग आज करेंगे। ध्यानपूर्वक सुनो, कमर सीधी करो। एक तो रोजाना आप लोग बैठ करके ये बोला करो, मैं शांत, स्वस्थ, सुंदर, समृद्ध व शक्तिशाली हूं। रोजाना ये अफर्मेशन बोला करो आप लोग। देखो, अंत पंत विचार ही वस्तु बनते हैं। एक मारवाड़ी में कहावत है ना, रोऊं तो जा मरे की खबर ले आवे। यानी जैसा आपका एटीट्यूड है, जैसी आपकी मानसिकता है, वैसा ही आपके साथ होने लग जाता है। और आज का विषय भी हमारा क्या है? करके देखो। किसी की मत मानो, करके देखो। एक नया पैसा नहीं लगेगा इन चीजों के अंदर, समझ रहे हो? कहावतों पर थोड़ा विचार किया करो। जो कहावतें चल रही है ना हमारे देश के अंदर, हमारे समाज के अंदर, बड़ी कमाल की हैं। एक कहावत और है, आई थी 6 मांगनेर ओ बैठी घर की दनियाणी। ऐसा हुआ नहीं क्या हमारे राष्ट्र के साथ? हुआ है ना। कुछ ही लोग घोड़ों पर सवार होकर के आए, कुछ मिर्च मसाले का व्यापार करने आए अंग्रेज, और 250 सालों की गुलामी दे गई। अगर आप जागरूक नहीं रहोगे तो बाहर से कोई भी आपके घर में चुगलखोर आएगा और आपके घर का विभाजन कर देगा, आपके घर की सुख शांति भंग कर देगा। ये कहावतें ऐसी नहीं चली है, तोल करके आई है। इनमें कोई मीन मेख नहीं है, कोई प्रतिशत की कमी नहीं है, 100% सही होती है। और आप लोगों को मौका मिल रहा है, अवसर मिल रहा है। ये देखो, दुनिया में कितने लोगों को मिलता है बोलने का स्टेज, कितने बच्चों को मिलता है जहां आपको अपनी प्रतिभा को व्यक्त करने का अवसर मिलता है। कितने लोगों को मिलता है। कल का शानदार अवसर आपके सामने आ रहा है, गीता जयंती का। आपको कुछ साहित्य भी उपलब्ध करवाया गया है, छोटी छोटी गीता भी उपलब्ध करवाई गई है। भविष्य में एक बुक भी आ जाएगी जिसका शीर्षक ही होगा विद्यार्थी जीवन में गीता का महत्व। अलर्ट रहो, जागरूक रहो। ये मत सोचो कि हमारे साथ ऐसा क्या होने वाला है। सोच शानदार बनाओ, विचार से आपके सुधार की शुरुआत होगी। जो विचार बढ़िया आता है उसको आप जीना शुरू कर दो, उसको अपने ऊपर इंप्लीमेंट कर दो, उसको अपने ऊपर लागू कर दो। दुनिया में एक साधारण सी बात है, वी शुड गेट अप अर्ली। हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। कितने उठते हो भाई? कितने लोग सुबह उठ करके प्रकृति को निहारते हो, प्रकृति के साथ जुड़ते हो? कितने हो? लोग क्या कहेंगे इस कारण से हम रिस्क लेना बंद कर देते हैं, चुनौती लेना बंद कर देते हैं, और हम उसी कोप वेब में, उसी मक्कड़ जाल में जीना शुरू कर देते हैं और एक दिन मर जाते हैं। रिस्क लेना शुरू करो, और अच्छा करने के लिए जितनी बड़ी रिस्क लेना चाह रहे हो, आप दुनिया की परवाह मत करो। क्योंकि जिसने भी दुनिया की परवाह की है, दुनिया ने उसकी परवाह नहीं की कभी भी। समझ गए ना? दुनिया की फिक्र करोगे, दुनिया क्या कहेगी? अगर ये तुम सोचते रहे तो तुम्हें कुछ नहीं कहेगी, तुम्हारी कोई परवाह नहीं करेगी दुनिया। क्योंकि उन्हीं लोगों ने दुनिया को बदला है जिनको दुनिया ने ये कहा था कि आप कुछ नहीं कर सकते, आपको ये नहीं करना चाहिए। उसने उस चुनौती को स्वीकार किया और उस पर काम किया। आप उतना ही कर पाओगे जितना आप रोजाना सोच रहे हो और कर रहे हो। जितना ज्यादा दुनिया से डर रहे हो या नई शुरुआत करने से घबरा रहे हो, आप एक सामान्य व्यक्ति की तरह जीवन यापन करके चले जाओगे। कोई अलग से चीज नहीं चाहिए आपको, कुछ नहीं चाहिए। रुपया, पैसा, पानी कुछ नहीं चाहिए। दुनिया के लिए अच्छा करने के लिए, राष्ट्र के लिए बेहतर करने के लिए, दुनिया के लिए अच्छा सोचने के लिए एक नया पैसा नहीं चाहिए। छोटी छोटी चीजें हैं। कम से कम हम सुबह उठ करके आह्वान कर सकते हैं कि हे प्रभु, सबको सुखी रखना। एक भी पैसा नहीं लग रहा है।
और भगवान हर चीज में सुप्रीम है, यह आपको जान लेना चाहिए। अगर आप किसी का बुरा सोच रहे हो, किसका बुरा हो जाए, किसी से ईर्ष्या कर रहे हो, तो आपके साथ भी वैसा होगा, कन्फर्म है ये। इसलिए कोई बच्चा अच्छे अंक लाता है तो उसका धन्यवाद करो, हे प्रभु ये ऐसे बढ़िया अंक लाता रहे। तो भगवान सोचेंगे कि इसको अच्छे अंक आना अच्छा लगता है इस बच्चे को, तो तुम्हारे भी आ जाएंगे। अगर तुम किसी का बुरा सोचोगे तो निश्चित मानो आपका होगा। इसलिए हम ऐसा काम क्यों करें जिससे हमारा नुकसान हो रहा हो या नुकसान हो सकता है, ऐसा क्यों करें? सबका भला सोचो, आपका भला अपने आप हो जाएगा। तो जिस भी साइड में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, दुनिया के लिए अच्छा योगदान करना चाहते हैं, उसी पर थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू कर दो। औरों की परवाह मत करो। किसी को भी भगवान ने कमजोर और होशियार पैदा नहीं किया है, इस दुनिया के अंदर आकर के ही वो सब कुछ होता है। हम दावे के साथ कह सकते हैं क्लास में कमजोर से कमजोर बच्चे को भी बहुत ऊंचा ले जाया जा सकता है, और गए हैं बच्चे, और शुरू हो गए, कर रहे हैं वो। और जो अपने आप को 30 मार्का समझते हैं, बहुत होशियार समझते हैं, उनमें गिरावट आते भी देखी गई है, क्योंकि उनको दम्भ हो गया कि मैं तो इंटेलिजेंट हूं। किसी के भी दिमाग तोल करके नहीं डाला गया, इसके आधा किलो डाल दिया, इसके 250 ग्राम डाल दिया, इसके 100 ग्राम डाल दिया, इसके डाला ही नहीं। वो उसको यूज करने का जो पैटर्न है, हमारा जो माइंड सेट है, उस पर निर्भर करता है कि हम कितना शानदार कर रहे हैं, कितना बढ़िया कर सकते हैं, वो आप पर निर्भर करता है। हम वास्तव में ही बहुत खराब जिंदगी जीते हैं। हम एक छोटा सा नैरो माइंडनेस बना लेते हैं, एक छोटा सा दायरा बना लेते हैं, संकीर्णता पाल लेते हैं, मेरे से ये नहीं होगा। छोटे से छोटे काम के लिए भी ये सोच लेते हो, जबकि हमें इसका विपरीत सोचना चाहिए। अगर आपने सोचना भी शुरू कर दिया और रोजाना उसको दोहराना शुरू कर दिया, अफर्मेशन देनी शुरू कर दी, तो आपको सारे मार्ग मिल जाएंगे जिसमें आपको वहां पहुंचना है। अब लखपति होने की सोचोगे तो फिर आप बस ऐसा ही करोगे, मुझे दुनिया को बदल डाल देना, मुझे राष्ट्र को सर्वोत्तम बनाना है दुनिया के अंदर, तो वैसा काम करने लग जाओगे। रोज करो उसको, रोज रिपीट करो, रोज दोहराओ उसको, ठीक है? क्योंकि वेल बिगिन इज हाफ डन। अच्छी शुरुआत किसी काम की आधी समाप्ति है। और अगर आप शुरुआत में ही ऐसी विचारधारा रखोगे तो सफलता संदिग्ध है। चूंकि आप लोगों को पूरी दुनिया को चलाना है, दुनिया को एक शानदार शासन देना है, इसलिए आपको औरों से अलग सोचना होगा, और सोचने के साथ साथ उसको करना भी होगा। एक नया पैसा नहीं लगता इन चीजों के अंदर, सोचने का कोई पैसा नहीं लगता। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, सी यू टुमारो। आपको